कि एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम था आपका 14 सितंबर से हो गया है समाप्त। और ये वीडियो जो आपका होने वाला है कट ऑफ को लेकर के होने वाला है कि कट ऑफ जो है आपका एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, क्या आपका रहेगा। तो देखिए क्या था कि आपका मैथ और रीजनिंग आपका 20-20 क्वेश्चन ही आता है, जिसमें कि आपको 12 सही करने होते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, आप 20 में से आपकी ये जो 40 क्वेश्चन है 12 कहीं के भी सही करिए, आपका सही हो जाना है, वो क्वालिफाइंग है, उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस मार्किंग नहीं है, आप बाई फ्लूक तुक्के भी लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा डाउट लगता है। मेन जो यहाँ पर होने वाला है आपका युद्ध जिसको बोलते हैं, तो ये आपका जीके और इंग्लिश। जीके भी अच्छा सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है ज़रूर, लेकिन एमटीएस के लिए बहुत ज़्यादा टफ या डिफ़िकल्ट नहीं कहा जाएगा, क्योंकि एमटीएस की जीके बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है। कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट कर लेते हैं आराम से। बाकी एग्जाम में ये कम हो जाता है रेशियो। इंग्लिश भी ठीक ठाक पूछी जाती है, क्योंकि 3 से 4 नंबर ईडियम आ रहा है, वन वर्ड पूछ लिया जा रहा है, यहाँ पर आपके पूछ लिए जा रहे हैं एंटोसेनो। तो एंटोसेनो नॉर्मली आ जाते हैं, तो काफ़ी हद तक इंग्लिश का भी पेपर आसान हो जाता है। जिस तरह से 10th लेवल का कहा जाता है, एग्ज़ाम अब उतना टफ मतलब नहीं हो रहा है, उसी लेवल में आ रहा है। वैकेंसी बस इस बार सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ पर वैकेंसी का है। वैकेंसी जो है काफ़ी कम है पिछली बार की अपेक्षा। देखिए यहाँ पर आपका 1500 अप्रॉक्स वैकेंसी है इस बार की बात करें, और यही जो थी आपकी 2022 वाले में ये 10 गुना बढ़ रही थी, है ना। तो वैकेंसी इसका आपका काफ़ी ज़्यादा था। और वहीं देखिए एमटीएस अगर 2022 की बात करें तो आपका जो कट ऑफ वगैरह रहा हुआ था, आपका यूआर आपने दिल्ली का दिया होगा, जिनको दिल्ली एमटीएस मिला उनका 153 चला गया आउट ऑफ 150। आप सोचिए एक्चुअली रीज़न ये हुआ था कि इनका 130 से 135 नंबर यहाँ पर बना हुआ था, और ये हुआ नॉर्मलाइज, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी मैक्सिमम 30 नंबर तक देखने को मिला है। नॉर्मलाइज जो हुआ है ये बहुत ज़्यादा हुआ है, तो नॉर्मलाइज हो गया इनका जो पहुँच गया 153 तक आपका। उसी तरह लखनऊ का जो एमटीएस था यूआर के लिए वो 135 था, जो कि कहीं ना कहीं ठीक था, क्योंकि यही आपका दिल्ली एमटीएस का सबसे ज़्यादा चला जाता है। लखनऊ का होता है, कुछ होते हैं जहाँ का एमटीएस जो आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता है। और वैकेंसी भी अच्छी खासी थी, लेकिन ये बनाया गया था हवलदार के लिए, जो कि 500 पोस्ट के लिए था आपका। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगर इस बार फॉर्म फिलअप वगैरह की आपकी बात करें क्या रहा हुआ है, तो फॉर्म फिलअप में जो आपका है तो 26 लाख अप्रॉक्स जो है फॉर्म इसके अंदर फिल किए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। लेकिन अगर यहाँ पर अटेंडेंस की बात करें तो पर्सनली जो बच्चे जानते हैं उनसे बात हुई कि अगर यहाँ पर आपकी 20 रो बनी हुई है, यानी कि 20 चेयर यहाँ पर बनी हुई थी, तो 20 में सिर्फ 5 से 6 चेयर फिल थी, यानी कि मैक्सिमम सीटें खाली थीं। कहने को तो ये आंकड़ा 65% अटेंडेंस का है, लेकिन और भी ये कम हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट इस बार कम पहुँचे। तो आपका जो 65% यानी कि 15 से 16 लाख जो लोग यहाँ पर इस बार एग्जाम दिए। और कंपटीशन की बात करें तो ऑलमोस्ट 1000 लोग एक सीट के लिए। बाकी चलिए आगे अब यहाँ पर बात करें, देखिए क्वालिफाइंग में आपका यहाँ पर होने वाला है। जीके की अगर बात करें, आपका जीके और इंग्लिश जो है, जीके आपका 25, 25, 75 यानी कि 150 मार्क्स जो है यहाँ पर टोटल रह रहे हैं। अब बात कर लेते हैं अटैम्प्ट की। देखिए अटैम्प्ट में क्या हुआ यहाँ पर कि जो अटैम्प्ट है आपका, तो ऑलमोस्ट जब आप यहाँ पर अटैम्प्ट को देखेंगे तो जीके में 18 से 20 करने वाले भी लोग बहुत हैं, क्योंकि उन लोगों का मैसेज आया कि सर मैंने 20 यहाँ पर सही कर दिया, 20 यानी कि 20 नंबर का सही कर दिया, सही मार्क्स कर दिए यहाँ पर। उसके साथ साथ इंग्लिश में भी 20 से 22 कुछ लोगों का सही हो गया। मान लीजिए किसी ने जीके में 18 कर दिए तो वो इंग्लिश में 22 कर गया। मान लो किसी ने अगर जीके जीएस में 20 कर लिया तो इसमें भी 20 कर लिए, या जीके में कोई बहुत अच्छे 21-22 कर गया, इसमें 18 कर लिए। तो मतलब एवरेज जो रहा हुआ है वो आप अगर देखेंगे जाके तो आपका 40 के आसपास मान सकते हैं। 40 अटैम्प्ट काफ़ी लोगों ने किया, 1-2 गलत हो सकते हैं, तो ये आपका 35, 36, 37 तक आंकड़ा जाएगा। तो मान लीजिए अगर 40 भी जिनके सही है उनके 120 मार्क्स पर अगर हम बात कर लें तो 20 वगैरह जो सब करते हैं आपका नहीं सही है, जो नेगेटिव है आपका रहा हुआ है वो 1/3 करा हुआ है नेगेटिव मार्किंग वगैरह। तो मान लीजिए किसी ने 36 भी सही किया, और 36 में आप देखेंगे 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 108, ये 108 हो जाएगा, ठीक है। अब जिनके 40 यहाँ पर सही है वो आपको 120, तो 36 तो कॉमन लोगों के सही हो जाएंगे। 35 से 36 वैकेंसी देखिए कितना कम है, तो यानी कि 40 के अप्रॉक्स आपका जो है नंबर लगना चाहिए कि 40 के अप्रॉक्स में आपने सही किए हो। तो एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की यहाँ पर बात कर लेंगे, देखिए जनरल कैटेगरी में है, और अगर आपका 120 से 25, ये मैं वो बता रहा हूँ जो आपका होगा, तो होने के चांसेस हैं, हो जाएगा आपका, मैं तो ये बोलूँगा। लेकिन कट ऑफ क्या हो जाएगी वो कई बार क्या होती है कि बियॉन्ड थी 120 और से लेकर के 125 के अगर अप्रॉक्स मार्क आ रहे हैं जनरल कैटेगरी से, तो आपका ये मैं बोलूँगा कि ये नॉर्मलाइज होकर मार्क आपके पहुँच जाएंगे 140 तक, 135 तक।
तो आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बन जाएगा। कोई ना कोई MTS आपको मिल जाएगा, आपका दिल्ली नहीं लखनऊ मिलेगा, आपका उत्तराखंड में मिलेगा, कहीं आपको मिल जाएगा। OBC आपका 115 से 20, यहाँ पर देखिए AVC का 4-5 नंबर कम हो जाता है, और कहने को तो 1-2 नंबर भी कम हो जाते हैं, अलग अलग MTS के हिसाब से अलग अलग स्टेट पर डिपेंड करता है। EWS की वहीं पर बात करें 113 से आपका 118 तक हो सकता है। SC की बात करें तो 110 से लेकर के 115 तक होता है, और ST की बात करें तो 105 से लेकर के 110 नंबर तक होगा। और यही जब 105 से लेकर के 110 नंबर तक जाएगा, मान लीजिए 110 है तो ये नॉर्मलाइज होकर 120 हो जाएगा ST कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर इनका होने का चांस बन जाएगा। तो इस तरह से कुछ लेवल देखिए रहने वाला है आपका। इतने नंबर हैं तो आप समझिए कि आपका हो सकता है, फिर भी आपका वैकेंसी आपको ध्यान में रखना है काफ़ी कम है। अटेम्प्ट अच्छे खासे लोगों ने ऑलरेडी किए हुए हैं। हाँ, बस पिछली बार की अपेक्षा देखेंगे तो एग्ज़ाम कम लोगों ने दिया, क्योंकि एग्ज़ाम ही केवल 27 शिफ्टों में हुआ है। पिछली बार यही शिफ्टें थी 57 शिफ्ट में आपका हुआ था। तो ये है आपका ओवरऑल रिव्यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, हर एग्जाम का एनालिसिस तो आपको करा ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, नए सेशन से। थैंक यू।